अष्टविनायक, ये श्री गणेश के 8 रूप है। आइए देखते हैं गणेश जी के इन 8 रूप के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे हम 8वां रूप जो कि है धूम्रवर्ण। धूम्रवर्णावतारश्चाभिमानासुरनाशकः। आखुवाहन एवासौ शिवात्मा तु स उच्यते। भगवान श्री गणेश का धूम्रवर्ण नामक अवतार अभिमानासुर का नाश करने वाला है। वह शिव ब्रह्म स्वरूप है। उसे भी मूषकवाहन ही कहा गया है। एक बार लोक पितामह ब्रह्मा ने सूर्य को कर्माध्यक्ष पद दिया। राज्य पद प्राप्त कर सूर्यदेव के मन में अहंकार हो गया। उसी समय उनको छींक आ गई। उससे अहंतासुर का जन्म हुआ। वह दैत्यगुरु शुक्राचार्य से गणेश मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर तपस्या के लिए वन गया। वन में अहंतासुर उपवास पूर्वक भगवान गणेश का ध्यान तथा जप करने लगा। सहस्रों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने अहंतासुर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम इच्छित वर मांगो। अहंतासुर ने उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य, अमरत्व, आरोग्य तथा अजय होने का वर मांगा। भगवान गणेश तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। अहंतासुर लौटकर शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। अपने शिष्य की सफलता का समाचार प्राप्त कर शुक्राचार्य परम प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण असुरों को बुलाकर उसे दैत्यों का स्वामी बना दिया। इस अवसर पर दैत्यों ने अद्भुत महोत्सव मनाया। विश्वप्रिय नामक नगर में अहंतासुर सुखपूर्वक निवास करने लगा। उसे सर्वाधिक योग्य पात्र समझकर प्रमदासुर ने अपनी सुंदर कन्या उसके साथ ब्याह दी। कुछ दिन बाद उसे गर्व और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र हुए। एक दिन अहंतासुर ने अपने श्वशुर की सलाह और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर विश्वविजय के लिए प्रस्थान किया। असुरों के द्वारा भयानक नरसंहार होने लगा। सर्वत्र मारकाट मच गई। इस प्रकार सप्तद्वीपवती पृथ्वी अहंतासुर के अधिकार में हो गई। परम प्रमादी अहंतासुर से भयभीत शेष ने भी उसे कर देना स्वीकार कर लिया। फिर असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं की तरफ से भगवान विष्णु युद्ध करने आए, किंतु वह भी पराजित हो गए। सर्वत्र अहंतासुर का शासन हो गया। देवता, ऋषि, मुनि पर्वतों में छिपकर रहने लगे। धर्म कर्म नष्ट हो गया। अहंतासुर देवताओं, मनुष्यों और नागों की कन्याओं का अपहरण कर उनका शील भंग करने लगा। सर्वत्र पाप और अन्याय का बोलबाला हो गया। चारों तरफ से असहाय होकर देवताओं ने भगवान शंकर एवं ब्रह्मा की सलाह से भगवान गणेश को उपासना करना शुरू किया। 700 वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान गणनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं की विनती सुनकर उनका कष्ट दूर करने का वचन दिया। पहले धूम्रवर्ण ने देवर्षि नारद को दूत के रूप में अहंतासुर के पास भेजा। उन्होंने उसे धूम्रवर्ण गणेश की शरण ग्रहण कर शांत जीवन बिताने का संदेश दिया। अहंतासुर क्रोधित हो गया। संदेश निष्फल हो गया। नारद निराश लौट आए। भगवान धूम्रवर्ण ने क्रोधित होकर असुर सेना पर अपना उग्र पाश छोड़ दिया। उस पाश ने असुरों के गले में लिपटकर उन्हें यमलोक भेजना शुरू कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। असुरों ने भीषण युद्ध की चेष्टा की, किंतु तेजस्वी पाश की ज्वाला में वे सभी जलकर भस्म हो गए। निराश अहंतासुर शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उन्होंने उसे धूम्रवर्ण की शरण लेने की प्रेरणा दी। अहंतासुर ने भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी विविध उपचारों से पूजा की। संतुष्ट भगवान धूम्रवर्ण ने दैत्य को अभय कर दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जहां मेरी पूजा न होती हो, तुम वहां जाकर रहो। मेरे भक्तों को कष्ट देने का कभी भी प्रयास न करना। अहंतासुर भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में प्रणाम कर चला गया। देवगणों ने विस्मित होकर श्रद्धापूर्वक धूम्रवर्ण की पूजा की तथा मुक्तकंठ से उनका जयघोष करने लगे। यहाँ हमारे 8 रूप के वीडियो समाप्त होते हैं और 8 रूप का पूरा एक बड़ा वीडियो जल्द ही आ रहा है। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।